अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट मौजूद है जो कराची कुरंगी से बिलोंग करती है। नजरी जिंदगी में रोशनी बने, सोच बदले की तो पाकिस्तान बदलेगा, इसी टैग लाइन के साथ मैं एक बार भी हाजिर और खिदमत हूँ। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो बेसिकली एजुकेशनल्स है और सुबह ऑनलाइन और इसके साथ साथ इनका एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन में भी है और इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग में भी है, मॉडलिंग में भी है। इसके अलावा इनका 5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड में भी है। तो आज की ऑनलाइन पॉडकास्ट में इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, इनके साथ बड़े मजे मजे की बातें भी करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आपने पूरा देखना ताकि आपको भी इनके साथ बात सुन के बहुत ही अच्छा लगे। तो सबसे पहले इनको हम अपने शो में वेलकम करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम मिसबा अल्ताफ, कैसी है आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मिसबा मैं आगाज यहाँ से शुरू करूंगा कि जो हमारे देखने वाले हैं जो आपको नहीं जानते, इनको आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, बिल्कुल, ज़रूर। सबसे पहले मैं अपने नाम से स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम मिसबा अल्ताफ़ है और माशाल्लाह अल्ताफ़ मेरे फ़ादर का नाम है, जिनके नाम से मैं जानी जाती हूँ। वैसे हमारे जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं एज़ अ फैसिलिटेटर हूँ रेहान स्कूल करंगी कैंपस में। यहाँ पे हर किसी के नाम के आगे वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि मैं कोई एजुकेशन वाला होता है, कोई फाइवर वाला होता है, कोई कैनवा वाला होता है। अगर आप मेरी आईडी में सर्च करें तो आपको इन सब के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। लेकिन मैंने अपने नाम के आगे फ़िलहाल वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं खुद अभी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं किस वाला के साथ आगे बढ़ूँ, क्योंकि इंसान वाला जब लगाता है जब उसको अपनी अपनी मंज़िल का पता होता है कि वो इस मंज़िल पे जाएगा। तो फ़िलहाल अपने बारे में इंट्रोडक्शन के बताऊँ कि मेरा नाम मिसबा अल्ताफ़ है। इसके अलावा मैंने एफएससी कंप्लीट किया है, जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया कि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। थोड़ा बहुत काम मॉडलिंग में कर चुकी हूँ, टीचिंग में भी 5 साल गुज़ारे हैं मैंने। और इसके अलावा अब जो है मैं फ्रीलांसिंग में कदम रख चुकी हूँ। फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, फाइवर अपवर्क के बारे में नॉलेज हासिल कर रही हूँ और एक इंटरव्यूअर हूँ, इंटरव्यू सीरीज़ चलाती हूँ और माशाल्लाह से 80 इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ। फॉरेनर्स के भी इंटरव्यूज़ करती हूँ और पाकिस्तानीज़ के भी करती हूँ। तो ये मेरा छोटा-सा प्यारा-सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू। मिसबा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया। तो मिसबा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि ऑनलाइन फील्ड में आना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, ये सवाल तो मेरे लिए बहुत अहम था जो आपने पूछा, क्योंकि ये ख़्याल मुझे इस तरह आया कि मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें करी, जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया और मैंने भी बताया कि मैंने ब्यूटिशियन कोर्स भी किया, फैशन डिज़ाइनिंग भी किया और बहुत सारे काम किए, टीचिंग भी की। तो ये सारे काम इस तरह के हैं कि हमें बाहर जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया, हम लोग 5 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे अम्मी-अब्बू और हम 5 बहनें। तो ज़ाहिर-सी बात है, आजकल का माहौल पाकिस्तान का ऐसा है कि एक इंसान कमाएगा तो घर नहीं चलेगा, तो किसी न किसी को सपोर्ट करनी पड़ती है। तो मैं अपने घर में ऐसी हूँ जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने फ़ादर की सपोर्ट करूँ, क्योंकि वो तो करेंगे लेकिन मुझे करनी थी। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मैंने बहुत सारे काम अलग-अलग किए क्योंकि भी मेरा इंटरेस्ट था। जब मैंने वीडियोज़ देखना शुरू करी, तब मेरे ख़्याल में आया कि मैं ये क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि ये काम ऐसा है कि औरतें भले वो शादीशुदा हैं, भले वो शादीशुदा नहीं हैं, वो घर बैठ के आसानी से ये स्किल सीख भी सकती हैं और लोगों को सिखा के भी अर्निंग कर सकती हैं और इस स्किल्स के ज़रिए भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती है, जिससे वो अपने घर वालों को, भाई को, फादर को, हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। तो इस वज़ह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वैसे तो फिज़िकली मैं आती हूँ, अकेडमी में आती हूँ हमारे रेहान स्कूल में और बहुत अच्छी स्किल सीख रही हूँ, जिसके ज़रिए अर्निंग कर भी रही हूँ और मेरा इरादा है कि मैं इसी को लेकर आगे बढ़ूँ और एक अच्छी फ्रीलांसर बन जाऊँ और घर बैठे अर्निंग कर सकूँ। ठीक है, जैसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आपका दिल है कि मैं घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ कितना टाइम हो गया है और अभी तक आपने यहाँ पर क्या-क्या सीखा है? जी, जैसे कि यहाँ रेहान स्कूल में आए हुए मुझे अभी
5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 6 मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सबसे पहली जो चीज़ सीखी ना, जो ये सीखा कि मैं किसी के सामने बोल कैसे सकती हूँ, किसी के सामने बातचीत कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए ये नॉर्मली बात है कि इंसान डिग्रियाँ ले लेता है, एफएससी कर लिया, मास्टर्स कर लिया, उसमें पता नहीं क्या-क्या कर लेता है, लेकिन किसी के सामने जाके खड़ा कर दो, उसके हाथ-पाँव कँप-कँप आते हैं कि मैंने आगे बोलना क्या है। हालाँकि उसके पास नॉलेज भरी भी होगी माइंड में, लेकिन उसको बोलना क्या समझ नहीं आता। और ऐसा ही मेरे साथ होता था, मेरे पास बहुत सारी स्किल्स थी, लेकिन मैं सामने बोल नहीं पाती थी, भले से वो मेरा अपना कज़न भी हो ना, तो मेरे सामने से नहीं मतलब मैं बोल पाती थी, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लो था। जब मैं यहाँ आई तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्लासेस होती है, कॉन्फिडेंस क्लासेस होती हैं, तो कॉन्फिडेंस हमें दिखाया गया, सिखाया गया कि आपने किस तरह लोगों के सामने बोलना है, किस तरह बात करनी है, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, खड़े होने का, आपका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, हमें सब कुछ सिखाया गया। कॉन्फिडेंस सिखाया गया, बोलना सिखाया गया कि आपने बोलना है। और हमारे जो मेंटोर हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा आपने बोलना है, आपको पता भी हो ना कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आप बोलो। एक बार गलत बोलोगे तो आपको बोलना आएगा, एक बार गलत बोलोगे, दूसरी बार उस गलती को सुधार के ही बोलोगे, तीसरी बार वो बिल्कुल परफेक्ट बोलोगे। तो हमेशा बोलना सीखो, तो आप हमेशा आपकी गलतियाँ भी खत्म होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कॉन्फिडेंस मैंने सीखा। उसके अलावा मैं पोस्ट बनाना, लाइक जो बर्थडे कार्ड, ये वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, ये मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि लोग किस तरह से करते होंगे, तो ये मैंने अब इतना कुछ सीख लिया है कि मैं लोगों को आराम से बहुत कुछ बना के दे सकती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑर्डर्स भी ले चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने सीखा कि इंटरव्यू लेना और देना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा टास्क का सबसे फेवरेट पार्ट है कि मैं इंटरव्यू लेती हूँ, देती हूँ, क्योंकि हर इंटरव्यू में से कुछ ना कुछ सीखती हूँ और हो सकता है अपनी बात से किसी को कुछ ना कुछ सिखाती भी हूँ। और ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे हम बैठ के इतने सारे लोगों से बात कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठ के, अपने ही मोबाइल में, अपने सामने। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा कैमरा है, हमारा मोबाइल है, हमारी मर्जी, हम यहाँ जो बोलें सामने वाले ने सुनना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भी यहाँ पे जैसे बहुत कुछ सीखा इंटरव्यू के अलावा, वीडियोस बनाना, वीडियो एडिटिंग करना और कनेक्शन बढ़ाना, दोस्त बनाना, बहुत कुछ सीखा। ठीक है, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया इस चीज़ के एक्सप्लेन करके। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो हमारी बहनें घर बैठी हुई हैं, उनके अंदर आपकी तरह कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? जी, बिल्कुल, ये ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरे अपनी ही फैमिली में से, लाइक रिश्तेदारों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने आने से बहुत डरते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि पता नहीं क्या तुम कैमरे के सामने कर क्या रही हो, लेकिन उनको नहीं पता ये आगे जाके इतना काम आने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि हमने अगर आज कुछ सीखा, जैसे हम चल रहे हैं, कहीं सामने से कोई बात कर रहा है और उसने बहुत अच्छी बात कह दी, हम सोचते कि हम लिख लें, हमें याद रहेगी, हमारे माइंड में रहेगा, हमें याद रहेगी। लेकिन नहीं, अगर हम उसी चीज़ को एक वीडियो की शक्ल में बना के अपलोड कर दें अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, तो यकीन मानें वो सालों-साल हमें याद रहेगी और कभी ना कभी वो ट्रेंड पे आके, वो सामने आके हमें खुद याद दिला रही होगी कि आपने ये चीज़ सीखी थी। और उस एक वीडियो की वजह से आपने जो सीखा, सामने हज़ार लोग अगर आपकी वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो हज़ार लोग वो बात सीख सकते हैं और उस हज़ारों में से सिर्फ़ 100 बंदे भी आपकी बात को पिक करके कुछ बन गए या उन्होंने कुछ अच्छा कर लिया, तो आपके लिए कितनी नेकी की बात है कि आप घर बैठ के इतनी सी चीज़ से आप इतनी नेकियां फैला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये मतलब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ये आएगा, जो आपका सवाल था कि औरतों के अंदर कैसे आ सकता है, वो इसी तरह आ सकता है कि वो सबसे बड़ी बात, कैमरे को अपना दोस्त बना ले, सामने कैमरा रखे, वो समझे कि वो अपने दोस्त से बातें कर रही है, क्योंकि ज्यादातर औरतें, खवातीन, वो अपनी दोस्त से खुल के सारी बातें शेयर कर लेती हैं। ये हर औरत के अंदर आदत होती है। वो कैमरे को अपना दोस्त बना ले, बोलती जाए, बोलती जाए, बोलती जाए, जो दिल में आ रहा है अपनी सारी भड़ास निकाल लें, उसके बाद वो एडिटिंग करे, उसके अंदर से जो भी है फजूल वो काट के जो उनको चाहिए कि वो पब्लिश कर सकती है वो करें। इस तरह करते करते वो कैमरे को अपना अच्छा दोस्त बना लेंगी। जब बना लेंगी तो फिर वो अपनी अच्छी अच्छी बातें भी कैमरे में बोलना सीख जाएंगी और उनके अंदर फौरन से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। मिसबा हमें अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताए, उसके बाद जब आपने टीचिंग की, आपने फैशन डिज़ाइनिंग की, आपने मॉडलिंग की, इसके अलावा आपने है ना फैसिलिटेटर के तौर पे काम किया। अब स्कूल लाइफ से लेके फैसिलिटेटर तक का जो आपने सफ़र तय किया है,
इनमें कौन-सी आपको मुश्किलात आई और कौन-कौन से आपको नए चैलेंज फेस करने पड़े? इनके बारे में थोड़ा-सा हाइलाइट्स सा थोड़ा-सा हमें बता दें। जी, बिल्कुल चैलेंजेस तो बहुत आए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे कुछ भी करना एक बहुत बड़ा ना एक इश्यू बना दिया जाता है कि एक लड़की ये कर रही है, एक लड़की ये कर रही है। हालाँकि लोग जो मुझे देख रहे होंगे, वो ये समझ रहे होंगे कि इसके घर तो बड़ी आज़ादी होगी कि किस तरह ये कैमरे के सामने आ रही है। लेकिन नहीं, मैं भी उसी फैमिली से हूँ जहाँ पे हर चीज़ पे बातें नहीं, देखिए हर चीज़ पे टोका जाता है, रोका जाता है कि आप ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो मैं उसी फैमिली से थी, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो हम बहनें अकेली घर से कभी भी नहीं निकलती, और मेरे फादर ने स्टार्ट से ही आज तक यही रूल है कि हमने घर से निकल के बराबर में भी जाना है, तो हमारे फादर हमें लेके जाएँगे और वही लेने आएँगे, अकेले घर से नहीं निकलना है, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो हालात थोड़े से सही तरह के होते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर भी माशाल्लाह से मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, मैं हमेशा फर्स्ट पोज़ीशन लेकर आती थी। तो ये था कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ती रही। जब टीचिंग के लिए निकलने का मेरा शौक हुआ, मैट्रिक करते ही मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। तो जब मेरे सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने जब घर पे बोला मुझे टीचिंग करनी है, तो मेरे अब्बू ने ये सवाल किया कि टीचिंग करनी क्यों है जब मैं कमा के खिला रहा हूँ। तो मैंने फिर आगे से कहा कि ये मेरा शौक है, मुझे मतलब पैसों की नीड नहीं है। तो सबसे पहले इंसान अगर माइंड में रख लेना कि वो पैसों के लिए काम नहीं करे, वो अपना शौक बना के करे, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो मैंने अपने शौक से टीचिंग स्टार्ट की और अपनी मोहल्ले में स्टार्ट की। टीचिंग स्टार्ट करने के बाद फिर मेरा चैलेंज ये था कि मैं खुद एक स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, तो मैं आगे किस तरह पढ़ाऊँगी। और आगे आते ही मुझे 8 क्लास मिल गई, जिसकी मैं टीचर बनी। 8 क्लास काफ़ी बड़े बच्चे होते हैं। मैंने उनको भी आगे इस तरह से समझा कि इनको तो कुछ आता नहीं है, सब कुछ मुझे आता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप हाइलाइट करें कि लोगों को ये समझना चाहिए, जिसके आगे वो बोल रहा है ना, उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें आता है। अगर ये माइंड में बिठा लेना कि हमें सब कुछ आता है, तो आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने यही किया। टीचिंग लाइफ मेरी आगे चलती गई। टीचिंग लाइफ के अंदर ही अंदर फिर मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट की। उसमें मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट की। शुरू से मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अम्मी ने मुझे बोला कि आप कर सकती हो। मैंने किया, और मेरा माइंड शुरू से ऐसा था कि जो मुझे शौक है मैंने पूरा करना है। फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद मैं उसमें भी कामयाब हुई। कामयाब होते-होते जब मैं ब्यूटीशियन फील्ड में आई, तो तब मुझे मतलब बहुत अजीब लगता था ब्यूटीशियन फील्ड, लेकिन उस वक़्त स्कोप था और मुझे शौक है कि जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है मुझे वो करना है। तो ट्रेंडिंग पे था ब्यूटीशियन फील्ड का, तो मैंने ब्यूटीशियन कोर्स भी किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही कमाई के पैसों से मैंने एक छोटा-सा पार्लर भी खोला। और पार्लर में खोलते-खोलते थोड़ा बहुत काम मॉडलिंग में किया, जो कि जिसकी वज़ह से मुझे घर में थोड़ी सुननी पड़ी, तो मैंने वो छोड़ दिया, स्टार्ट करते ही छोड़ दिया। ये देखिए सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा शौक था। और उसके बाद फिर जब मैं इस स्कूल में आई, तो ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे सिवाय मेरी अम्मी के। अम्मी ने कहा कि आप करो, लेकिन घर वाले कहते हैं कि ऑनलाइन सबके सामने जाना, कैमरे पे जाना, ये वो सबने बहुत इश्यू बनाया। मेरे घर वालों ने, ख़ास तौर पर रिश्तेदार जो बिला वजह के किसी काम के होते नहीं है और बीच में आ जाते हैं। तो खैर फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, जो आप कर रही हो आप बहुत अच्छा कर रही हो। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सलाहियत थी उनको समझाने की कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे लिए बेहतर है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में रह के कर रही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, तो इस तरह से मैं आगे बढ़ी। और सबसे बड़े चैलेंजेस को आप पार इस तरह कर सकते हो कि जो आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ी-सी अचीवमेंट हासिल करके उनको दिखाओ जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको टोक रहे हैं। उनको अचीवमेंट दिखाओगे तो वो आपके आगे कभी भी ज़बान नहीं खोलेंगे। तो यही था मेरा सफ़र, और आज मैं यहाँ पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ हासिल कर चुकी हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया है। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि जो इतना बड़ा जो सफ़र था आपका माशाल्लाह से, स्कूल लाइफ़ से लेके अभी तक का सफ़र, कभी ऐसा हुआ हो कि आपका दिल टूटा हो, आपने कहा हो कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती ये वाला काम, या ऑनलाइन फील्ड या कोई टीचिंग या ब्यूटीशियन, कभी आपका दिल टूटा हो किसी काम से और आप क्विट की हो? इसके बारे में बताएँ। जी, बिल्कुल, बहुत दफ़ा टूटा है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्योंकि मैं थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी हूँ, कि मुझे मतलब ज़रा-सा मसला हो जाए तो मैं कहती हूँ पता नहीं क्या, मतलब सारी परेशानी मुझ पे ही आ गई है, सारे मसले मुझ पे ही आ गए। तो मैं ये सोच के बहुत रोती भी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान भी होती हूँ, लेकिन उस वक़्त अल्लाह पाक मुझे सँभाल लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब मैं इसी अकेडमी में थी, इसी रेहान स्कूल में थी, तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि ज़ाहिर-सी बात है इंसान को वक़्त देना पड़ता है, और मैं सोच रही थी, मेरे माइंड में वही जो लोगों के माइंड में होता है
के बस आना है और हमने कमाना स्टार्ट कर देना है, हमें बहुत सारे पैसे मिल जाने हैं क्योंकि हमारे स्कूल का एक नारा है कि महाना 1 लाख कमाना है। तो मुझे यही था कि मैं कमाऊंगी महाना 1 लाख। तो वो स्टार्ट में मैं बहुत 1 महीना लगाते ही मेरे माइंड में ये आया कि नहीं मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं जाना, कमाना तो है नहीं ये वो। लेकिन फिर जब मेरी स्कूल के प्रिंसिपल ने सबने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो और कर सकती हो। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि नहीं हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को टाइम दोगे, सब्र रखोगे तो क्यों नहीं हो सकता। तो आज मुझे 6 महीने हो गए और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं उस वक़्त अगर हिम्मत हार जाती तो मैं आज यहाँ नहीं होती और इतने बड़े-बड़े लोगों से जो मेरे कनेक्शन हैं वो मैं नहीं कर पाती। जी। अच्छा, आपने बताया कि मुझे है ना काफ़ी अच्छा लगा, शुरू में मेरी हिम्मत हार गई थी, तो बाद में है ना मुझे मोटिवेशन मिली तो मैं है ना करने शुरू हो गया, मैं हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके मेंटोर कौन है? जी, मेरे मेंटर सर रेहान अल्लाहवाला जिनका ये स्कूल भी है और ये सब वही चला रहे हैं रेहान अल्लाहवाला। ठीक है। आपका स्कूल लाइफ में फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था और कौन-सा सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद था? जी, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मेरा शौक भी था कि मैंने इसी फ़ील्ड में आगे जाना है। मैथमेटिक्स में मैंने बैंकिंग करनी है, कॉमर्स से पढ़ना है, लेकिन आगे जाके थोड़ा-सा पैर फिसला और मैं इंजीनियरिंग में चली गई। कॉमर्स से हट के इंजीनियरिंग में गई और इंजीनियरिंग से आगे जाते-जाते मैं क्या से क्या बन गई, जो कि मेरा शौक था बैंकिंग करने का और मेरा शौक यहाँ फ्रीलांसर बनने पे आ गया। और सबसे ज़्यादा हेटेड सब्जेक्ट जो था मुझे सोशल स्टडीज़ लगता था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के बारे में पढ़ाना ये वो मुझे चिढ़ होती थी कि पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के बारे में मैं थक जाती थी। तो वो मुझे सबसे बुरा लगता था और सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट मैथ था। जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी सबसे बड़ी मेरी हॉबी है कि मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। मैं सिंगिंग करती रहती हूँ, घर पे भी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ और बिला वजह ही दोस्तों को वॉइस मैसेज कर देती हूँ गाने गा-गा के। और इसके अलावा मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है। मैं टिकटॉकर बहुत ज़बरदस्त हूँ, टिकटॉक एक से एक टिकटॉक्स बनाती हूँ। एक्टिंग करना बहुत पसंद है, हर बंदे की एक्टिंग करना, किसी की मिमिक्री करना इस तरह से। और इसके अलावा मुझे एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जो कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर सकती ये लेकिन मेरा बहुत बड़ा शौक है कि और जो सबसे अच्छा शौक ये है कि मुझे हर नया कुछ करने का शौक है, जो ट्रेंड पे आना है मैंने करना है और वो मैं कर भी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। वो बहुत ही बेहतरीन आपके शौक हैं, तो हर इंसान के अपने-अपने शौक होते हैं। तो मिसबा मुझे ये बताएँ कि आज वाली मिसबा और कल वाली मिसबा में क्या फ़र्क था? बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं माशाल्लाह से स्कूल की टॉपर थी और मतलब ऐसा था कि बस सब लोग ज़्यादातर मुझसे जेलस होते थे कि ये मतलब कैसे कर लेती है, हमेशा आगे चली जाती है। लेकिन फिर भी मैं वो बच्ची थी जो हर किसी के आगे डर जाती थी, कोई फेलियर भी आके मुझसे कहता था मैं डर जाती थी, सहम जाती थी। मेरे सामने किसी और को डाँट पड़ी होती थी और मेरे यहाँ आँसू बह रहे होते थे, मैं बहुत डरपोक थी। और ये चीज़ मेरे साथ कॉलेज टाइम तक चली है, मैं कॉलेज टाइम तक ऐसी थी, हालाँकि कॉलेज टाइम में आके बहुत बहादुर हो जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो अब आप मेरे सामने ओबामा को भी लाके खड़ा कर दें, मैं उससे बातें कर लूँगी। तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सबसे बोल देती हूँ और इतना बोलती हूँ शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बोलती रहती हूँ, कुछ भी हो मैंने बोलना है। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मिसबा मुझे ये बताएँ कि आपको यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं, तो 6 महीने में आपने क्या-क्या सीखा है नया? 6 महीने में जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत नई चीज़ सबसे अच्छी चीज़ ये सीखी कि कनेक्शन कैसे बनाना है। क्योंकि मैं मेरी लाइफ़ में मैंने दोस्त नहीं बनाए कभी और ना ही अच्छा आज भी मेरे कोई दोस्त नहीं है, दोस्त बनाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त बेवफ़ा होते हैं और जब मुझसे बेवफ़ाई कर ले तो फिर मेरा बड़ा दिल वो हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये सिखाई जाती है कि कनेक्शन बनाने चाहिए और यकीन माने कनेक्शन बनाने से इतने काम आसान हो जाते हैं ना कि कहीं न कहीं कोई ना कोई काम ऐसा होता है मैं सोचती हूँ यार मेरी उससे बातचीत है, मैं उसको कॉल करती हूँ, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे मेरे लिए क्योंकि मैंने उससे बात करी थी और कभी भी मैंने उससे गलत बात नहीं करी। और सबसे बड़ी बात हमारे को सिखाया जाता है कि फॉरेनर से कनेक्शन बना लें।
हो गया मिसवा, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम जब तक कनेक्शन हो गए, लिंक्स हो गए तो हमारे लिए उतना काम आसान होगा। मैं तो समझता हूँ कि 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, एक लिंक्स होना चाहिए, एक आपका जितना आपका स्ट्रॉन्ग लिंक होगा उतना आपका काम आसान होगा। जी, जी। सॉरी, मेरा न इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा मसला कर गया था इस वज़ह से। तो बिल्कुल आपने यही सही कहा कि कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और जिस तरह से हम फ़ॉरेनर से कनेक्शन बना रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दुनिया कितनी बड़ी है, और फ़ॉरेनर से बात करके हमारी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हो रही है। बिल्कुल, आपने बेहतरीन बताया कि इससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और लिंक्स से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम हमारे काम हो जाए कि हमें है ना ज़रूरत किसी भी काम की हो ना, हम किसी को कहें कि और वो हमारा काम फ़ौरन से करवा देगा। लिंक्स का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, हमारी नॉलेज में वो बंदा आ जाता है। तो मिसबा मुझे ये बताया कि आपको पाकिस्तान में कौन-सी 3 जगह पसंद हैं? मुझे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मुझे नॉर्दर्न एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे शौक है कि मैं नॉर्दर्न एरिया देखूँ। इसके अलावा इस्लामाबाद जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और इसके अलावा जो है मैं लाइक सबसे ज़्यादा कराची को ही पसंद करती हूँ क्योंकि कराची में रहती हूँ। मिसबा आपकी 3 विशेज़ कौन-सी हैं? ओके, मेरी सबसे बड़ी विश यही है कि मैं सऊदीया जाऊँ, उम्रा करूँ, हज करूँ इंशाअल्लाह। और दूसरी मेरी बड़ी विश ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँ, और तीसरी बड़ी विश मेरी यही है कि मैंने अपनी इनकम से अपना एक घर बनाऊँ। जी। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी विशेज़ है। मिसबा मुझे लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? लास्ट में मैं यही मैसेज दूँगी कि सबसे बड़ी बात हमारे पास जो नेमत है ना वो एक वक़्त है। इस वक़्त को अगर इंसान ज़ाया ना करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एक ज़रा-सी अगर आपने कुछ चीज़ सीखी है तो उसको थोड़ी-सी वीडियो बना के उसको पब्लिश कर दें तो ये हमारे वक़्त का ज़ाया होने से बच जाएगा। तो हमने वक़्त को हमेशा अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करें। वक़्त का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो अपनी लाइफ़ में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया माशाल्लाह से मिसबा के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ पॉडकास्टिंग करके। वंस अगेन इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।